आप अच्छा काम भी करो ना तब भी लोग कुछ बोल देते हैं। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर होंगे तो भी लोग आप पे खामियां ढूंढेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे इसका कुछ असर पड़ता है? और वो दस्तूर है इंडस्ट्री। आई एम नॉट द फर्स्ट एंड आई वोंट बी द लास्ट। गाली गलौज कर दी, चिथड़े उड़ा दी, बोल रहा कि इंडस्ट्री से बाहर निकाल तो धक्के मार के फेंक। तो अपनी मजबूरी में इतने लाउड चले गए रिएक्शन में और इतने नेगेटिव चले गए कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। बॉक्स ऑफिस ने बहुत चीजें डिक्टेट की हमारे करियर में। मैं ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाला आदमी नहीं, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। दिस फिल्म आई नीडेड इट मोर देन द फिल्म नीडेड मी। अजय देवगन के ऑपोजिट काम करने में आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम इन द हाईएस्ट रिगार्ड, यू नो। सो नॉट दैट ही इंटिमिडेटेड मी, बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट ही फील्स आई एम अ वर्दी एडवर्सरी. I think Karan meant it in a general way, where I think he could use our names as a reference point because की इंडस्ट्री में ये चीज होती है. Openly spoken about doing films and not doing films. तमीज होनी चाहिए कोलैबोरेशन नहीं करने की. कि दिल को फिर चोट पहुंचने लगती है कि यार लोग पर्सनल हो जाते हैं आजकल. I hate saying कि I was in a negative space because of the role or whatever. मेरी निजी जिंदगी, मेरे whatever, you can leave the film behind and come home and be on your own. मैंने no entry मैंने commit की हुई है. They are figuring the logistics out right now. Everything is अभी अनीस भाई की भी पिक्चर लग रही थी. वारुण इज ऑल्सो बिजी. दलजीत भाई भी तो डेटे अलाइन होना है. द स्क्रिप्ट इज रेडी. इट्स अमेजिंग. सो होपफुली एट सम पॉइंट दैट विल हैपन नेक्स्ट ईयर. नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल. मेरा नाम है विनाश और आज मेरे साथ मौजूद है इशकजादा. इनके तेवर काफी कमाल हैं. 2 स्टेट्स ही नहीं, हर स्टेट में इन्हें प्यार मिलता है. ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन, हर जगह ये दिल जीतते हैं और आजकल डेंजर लंका बनकर तारीफें लूट रहे हैं. मेरे साथ मौजूद हैं अलहदा शख्सियत के मालिक अर्जुन कपूर. अलहदा. यस, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया पहले तो अविनाश. थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ. लाइक आई सेड, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. अलहदा का मतलब मुझे बताओ ठीक से. अलग अलग हदा है जिसकी. अच्छा, मुझे लगा अलहदा मतलब अलग अलग हद वाला. ठीक है. सिंघम अगेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. बहुत तारीफें मिल रही हैं. जैसे मैंने बोला, इसके थोड़ा सा इनिशियल फेज में जाते हैं. जब फिल्म के पोस्टर वगैरह आए, जब चीज़ें पता लगी, ठीक है, दैट यू आर बीइंग पोर्ट्रेड एज ये कैरेक्टर है आपका, तो शुरू में जो आ रहा था कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर, दीपिका, रणवीर के सामने अर्जुन कपूर, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स के बीच में एक विलन. ऐसा जब फिल्म रिलीज हुई, जितने लोग ऐसा बोल रहे थे, सबकी बोलती बंद हो गई. है ना? ठीक है. तो बतौर एक्टर प्रोसेस क्या था इस रोल के लिए? आई थिंक पहले जो आपने कहा यार, वो जो चीज़ है जो लोग सवाल उठाते हैं या जानना चाहते हैं, मज़ा उसी का है कि आप अपने काम से बोलती बंद से ज़्यादा मैं कहूँगा यू कन्विंस देम, यू कन्वर्ट देम, यू मेक देम अंडरस्टैंड. बिकॉज अगर वो सब चीज़ों का सोचूंगा तो प्रोसेस में कभी घुस ही नहीं पाता. फिर तो मैं डर के घर पे बैठता कि ऐसी फिल्म नहीं करता हूँ यार, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इसमें, मैं कहाँ आ पाऊंगा. मुझे रोहित सर पे पूरा भरोसा था दैट ही केम एंड ऑफर्ड मी दिस फिल्म व्हेन ही कॉल्ड मी अप. देखिए, उन्होंने उनका करियर देख लीजिए. ही कुड हैव चोजन एनीबडी, ही चोज मी. तो ही हैड अ सर्टेन बिलीफ इन मी. आई वेंट विद दैट बिलीफ. द प्रोसेस वाज लिसनिंग टू रोहित शेट्टी and making sure that I was 100% committed without questioning what he's doing and delivering. The look he designed, the characters written and created by him. मेरा काम जरा था वो जरिया बनना ताकि डेंजर लंका आप तक पहुंच सके. I didn't want to over analyze, over intellectualize. मेरे करियर के उस दौर पे आई ये पिक्चर अविनाश, where I wanted to do this film. I was desperate. I needed something to bite into. And I'm very, very honest about it. मैं उस तरह से vulnerable enough इंसान हूँ to say कि this film, I needed it more than the film needed me. So I think there was a hunger which he saw, there was a fire that he saw, and I think he used it and optimized it and made. जो मेरे पीछे आग लगी मेरे इंट्रोडक्शन में, मेरे अंदर भी लगी थी, तो उन्होंने पूरा सही इस्तेमाल किया उसका. The process was genuinely just being in the moment. बहुत अजीब चीज़ होती है to be honest and sincere while you're playing a villain, for example. But मैंने बस वही किया. मैं honestly in the moment, रोहित सर जो बोलते थे उसे प्रोसेस करके बस कर रहा था. And I had complete faith in that man, and he's helped me reconnect with my audience. बहुत सारे एक्टर से मैं बात करता हूँ, हम लोग देखते हैं जब वो कोई ऐसा रोल निभाते हैं जो नेगेटिव शेड में रहता है, कहीं ना कहीं इसका असर उनकी रियल लाइफ में पड़ता है. फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह, जब वो पद्मावत कर रहे थे, ही वाज इनटू दैट जोन. जब लाइक यू वर प्रिपेयरिंग फॉर डेंजर लंका, कुछ रियल लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी या कुछ ऐसा? I mean, it'll sound silly for me to say that. I was going through a different phase in life where I'd taken some time off anyways. I hate saying कि I was in a negative space because of the role or whatever. मेरी निजी जिंदगी, मेरे whatever, you can leave the film behind and come home and be on your own. I was going through a phase where I wanted to take care of myself and I'd taken some time off. And ये film मिली तो I was only focusing on the film. But I didn't carry the baggage of Danger Lanka home because, let's be fair, it's a film that is a mainstream entertainer. It's Rohit Shetty's world. It's eventually you're celebrating the good versus evil. So you know you're evil.
That doesn't mean I need to become evil to portray evil. Indeed. I'm sure there are roles like when I did a Sandeep or Pinky Farhad, there was a lot of baggage that came because it was a very internal performance. This performance is a lot of physicality, a lot of posturing, a lot of playing to the gallery, a lot of the camera and you connecting, the walk, you know, the way you deliver the die. Because मैं phone पे बात कर रहा हूँ आधे time तो अगर आप देखो second half में I'm talking on the phone. Correct. So there's a lot of performance that you create that gives you a sense of how ferocious this man is. So it's a very external process. I didn't have to go deep within my inner evil to become, I don't know how to explain it without sounding confusing, but कुछ रोल्स के लिए अंदर जाना पड़ता है, कुछ रोल्स के लिए बाहर खेलना पड़ता है. ये वो बाहर खेलने वाला, फ्रंट फुट पे खेलने वाली फिल्म थी. So I didn't have to carry the baggage home at all. There was no baggage coming from the film into my personal space. फिल्म के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो विजुअली बहुत खूबसूरत हैं, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं. बतौर एक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, सबसे ज्यादा मजेदार सीन कौन सा था इस फिल्म का? मजेदार यार बहुत अजीब चीज है, अजीब नहीं बहुत अच्छी चीज है. मेरा माय फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, मेरा पहला शॉट रणवीर के साथ था. तो जो सीन रणवीर और मैंने किया वो मेरा पहला दिन है शूटिंग का. उसके पहले हमने लुक टेस्ट किया था वही लोकेशन पे, फोटो शूट किया था. जो फोटोज आप देखते हो जो कोयता के साथ है, तो सर ने पूरा लुक डिजाइन किया था और पहले ही मुझे और रणवीर को एक साथ डाल दिया और वो सीन शूट किया हमने यशराज स्टूडियोज में. तो वो बहुत अच्छा दिन था बिकॉज इट वाज फॉर मी रिकनेक्टिंग विद अ फ्रेंड, वर्किंग ऑन सेट. It's a dream for it's a dream. Me and Ranveer have always spoken about doing films with Rohit Shetty, and it was a dream coming true. And we hugged and we embraced, and that was a very nice personal moment. And then we went back. He went back to becoming Simba, and I became Danger Lanka. And it was great fun to see Simba, because there's something that I love about Ranveer is watching him perform off camera and on camera. तो मुझे बहुत मजा आया. Then I had to focus on my own job because मेरा पहला दिन था. So that was a lovely first day. Working with Bebo again was amazing. For me, the most challenging part, and I say this with absolute fandom, is यार अजय देवगन के ऑपोजिट काम करने में आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम इन द हाईएस्ट रिगार्ड, यू नो. सो नॉट दैट ही इंटिमिडेटेड मी, बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट ही feels I'm a worthy adversary as an actor, as somebody who's playing off each other, and I didn't want to come in trying to be over, and I didn't want to be under, you know. I wanted to be myself, and I think that was a good challenge for me to undertake, not letting my personal feelings come in the way of me playing Danger Lanka. So it's बहुत क्रिस क्रॉस चीज है ना कि आप एक आदमी की बहुत इज्जत करते हो लेकिन आपको सीन में उसकी बेइज्जती करनी है. हाँ. तो डायनामिक बहुत अजीब है. तो आप इज्जत से पेश आ रहे हो जब तक रोल होता है, और फिर आपको कैरेक्टर में घुसना है, तो कई बार आप ओवर कॉम्पनसेट बहुत ज्यादा इज्जत दे सकते हो या फिर बहुत ज्यादा हैमिंग कर सकते हो एक्टिंग में. So I think that was my toughest part, was balancing that, because you can't be dishonest to the character, and at the same time off screen you don't want to be fake. But he is very, very welcoming. He's very, very relaxed, and I think that's something I look up to him. The star that he is, the ease with which he carries himself and conducts himself. I think he made my life pretty easy finally. अजय देवगन का जिक्र हुआ. अजय देवगन और अक्षय कुमार, ये लोग अपनी फिल्मों, अपनी एक्टिंग और लाइक जितनी भी चीजें, उसके अलावा प्रैंक्स के लिए भी बहुत फेमस है. हाँ यार, ये पिक्चर में तो अगेन पे क्या हुआ कुछ ऐसा? ये पिक्चर में तो एक्चुअली क्या, हम लोग शूटिंग जब क्लाइमैक्स की शूट कर रहे थे तो वी यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल इन द इवनिंग. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. टाइगर, रणवीर, मी, अक्षय सर यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल एवरी इवनिंग. तो इवेंचुअली क्या हो गया था, इट बिकेम द मुझे टाइगर के सारे जो कोरियोग्राफर्स एक्सेट्रा वो सब दे दी थी एक टीम में. तो एंड देयर वाज अ कपल ऑफ अदर बॉयज फ्रॉम आवर क्रू एंड आवर स्टाफ मेंबर्स. तो इट सडनली बिकेम द विलेंस एंड द हीरोज. और हम हर रोज वॉलीबॉल खेलते थे. तो मेरी एक उंगली अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी है, बिकॉज वॉलीबॉल खेल खेल के अक्षय सर, रणवीर और टाइगर एक टीम में थे और मैं और बाकी सब एक टीम में थे. सो या वॉलीबॉल बिकेम द थिंग, नॉट एक्चुअली प्रैंक्स टू बी ऑनेस्ट. जैसे ही पैकअप होता था, मेन थिंग यूज्ड टू बी कोर्ट में. तो एक दिन मैं 15 मिनट टाइम ले लिया, तो अक्षय सर बाहर आके नॉक करके बोले चल बेटा चल. तो आई वाज लाइक अरे वॉलीबॉल के लिए इतना एक्साइटमेंट. So that was I think a really nice experience for me also to see this kind of an ensemble. We all were coming together to play volleyball in Ramoji, while the biggest film in Indian cinema is being shot every morning. आपकी अगर मैं फिल्मोग्राफी की बात करूं तो उतार चढ़ाव रहे हैं. जी बिल्कुल. जब एक फिल्म ऐसी आती है जो बहुत मैसिव हिट होती है, जो करियर में पहले भी आपके रहे हैं, और एक वो फिल्में या ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसा हम सोचते हैं, इसके बाद आसपास के लोगों का या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे इसका कुछ असर पड़ता है? आई थिंक लोगों का मतलब आपके निजी लोगों का नहीं पड़ता. आई वुड होप सो कि लोग आपको हिट और फ्लॉप से ना देखे, आसपास वाले जो आपके जान पहचान वाले. आप पे खुद पे ज्यादा असर पड़ता है. आप दूसरों को देखने लगते हो ये डाउट करके कि या ये मुझे मेरी हिट या फ्लॉप के लिए डाउट कर रहा है. आप अपने अंदर झांक के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मेरी पिछली वाली नहीं चली, पर आई होप जब मैं मिलने जा रहा हूँ किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से, वो सिर्फ उस पर ना जज करे मुझे.
बिजनेस पे ऑफ कोर्स पड़ता है, ये तो रियलिटी है. वी ऑल आर एक्टर्स डिफाइंड बाय बॉक्स ऑफिस. वी कम फ्रॉम दैट जनरेशन बिफोर द ओटीटी एरा वेयर बॉक्स ऑफिस ने बहुत चीजें डिक्टेट की हमारे करियर में. तो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस. इट्स नॉट टू से कि एक से पड़ता है, पर लगातार अगर कुछ चीजें गलत जाए तो डेफिनेटली आंकड़े बदल जाते हैं, हिसाब किताब थोड़े बदल जाते हैं, और वो दस्तूर है इंडस्ट्री का. आई एम नॉट द फर्स्ट एंड आई वोंट बी द लास्ट. That is handleable because you know that is business. Personally, I never let it affect the way I see people and people see me. You know, the only thing it does is you feel bad because आप चाहते हो कि आप कुछ कर रहे हो तो लोग उसे पसंद करें. फिर आप समझने की कोशिश करते हो कि क्यों नहीं पसंद आए. फिर उसमें छाटना कि यार सही क्रिटिसिज्म क्या है, लोग क्लिकबेट कल्चर में क्या बोल रहे हैं, उसको तराशते तराशते थकान एक हो जाती है कि यार यू ट्राई एंड फिगर आउट, ओके कैन समबडी टेल मी हाउ आई कैन डू दिस बेटर, और okay, I get it, you didn't like my performance, but why has it become personal? I think वो चीज़ थोड़ी सी गहरी हो जाती है जो आपके दिल को फिर चोट पहुंचने लगती है कि यार लोग पर्सनल हो जाते हैं आजकल. और आजकल एक्चुअली वो आदमी आप से फॉर एग्जांपल आपने रिव्यू दे दिया और आपने बोल दिया, आपको मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, पर अगर आप उतना एक्सट्रीम नहीं जाओगे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा. तो आप अपनी मजबूरी में इतने लाउड चले गए हो रिएक्शन में और इतने नेगेटिव चले गए हो कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. सो आई एम लुकिंग एंड सेइंग यार इसने मुझे गाली गलौज कर दी, चिथड़े उड़ा दी, बोल रहा कि इंडस्ट्री से बाहर निकाल दो, धक्के मार के फेंक दो, लेकिन इसने मेरे काम की बात नहीं की. इसने पर्सनली बोला कि अर्जुन कपूर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो जब चीजें होती है ना, यू फील कि यार ये समझना थोड़ा मुश्किल है. तो देन दैट बिकम्स अ लिटिल इरिटेटिंग, नॉट द वे यू डील विद पीपल इन योर क्लोज सर्कल और इवन द इंडस्ट्री, बिकॉज ये तो नाप तोल के हिसाब किताब ठीक हो ही जाता है. जब ऐसी चीजें पढ़ते हो या जब ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, डिस्कस करते हो आसपास के फ्रेंड से, फैमिली से? Because see, also I have a lot of friends from the industry who are going through or been through or will go through the same thing. We are also, you have to be very thick-skinned profession में रहने के लिए, वो तो है ही. हमको सिखाया गया था और हम खुद सीखे भी हैं, because when we started out, media was influential, but there was not so much of social media. There's a big difference. So we understood, you know, कभी-कभी पिक्चर लगती थी, कुछ रिव्यूज देख के, रिएक्शन देख के समझ में आता था, पर फिर अगली फिल्म पे बढ़ जाते थे. अब क्या, जब फिल्म नहीं चलती तो वो महीनों तक आपको याद दिलाया जाता है कि आपकी पिछली वाली असफल थी. तो उसके लिए थिक स्किन होना जरूरी है, बट बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल लर्नड इन द पास्ट, वी आर एबल टू डू इट. आई जस्ट फील यू नीड टू एक्सेप्ट दैट दिस इज योर रियलिटी. अभी ये आप अच्छा काम भी करो ना, तब भी लोग कुछ बोल देते हैं. आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर होंगे तो भी लोग आप पे खामियां ढूंढ लेंगे. आप अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जब क्रिकेट खेलते हमारे प्लेयर्स, वो वर्ल्ड कप जीत के आए तो सब तारीफ करते हैं, जैसे ही खुदा ना खास्ता एक आध सीरीज में चीजें ऊपर नीचे हो जाती है तो मतलब तलवारें निकल जाती है. सो इट्स दैट टाइम, वी लिव इन दैट ईरा नाउ, वी लिव इन दैट वर्ल्ड जहाँ पे नेगेटिविटी इज फेस्टरिंग ऑल द टाइम अनफॉर्चुनेटली. तो यू कांट रियली टेक इट टू हार्ट बियॉन्ड अ पॉइंट एंड यू हैव टू बी थिक स्किन, लाइक आई सेड. बतौर एक्टर आप अलग अलग शेड्स अभी तक हम देख चुके हैं, हम आपके अलग अलग परफॉर्मेंस रही है. कुछ ऐसा जहन में कि अविनाश आई एम मैनिफेस्टिंग कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ ऐसा मेरे को करना है? बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा करने को मिले. जब सोचते हैं तो उल्टा ही होता है. तो मैं नहीं, ज्यादा सोचने से क्या होता है ना, आप हर चीज सोच लेते हो, फिर आप करना चाहते हो लेकिन उसका अच्छा बुरा, आया वाया दाया वाया सब सोच लेते हो. आई मीन अ फेज वेयर यार, पिक्चर अभी 4-5 दिन पहले लगी है. मैं ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाला आदमी नहीं, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और मैं बहुत खुश हूँ कि जिन लोगों ने मुझे पहले प्यार दिया था और बीच में शायद मुझसे थोड़े खफा हो गए थे बिकॉज काम की क्वालिटी या फिल्मों की क्वालिटी उनको निराश कर रही थी, इस वक्त एक रिकनेक्शन हुआ है, एक जुड़ा हूँ फिर से उनसे. अब नाउ लेट देम एंड द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स स्टार्ट इमेजिनिंग मी, बिकॉज आई थिंक इट्स गुड टू बी ओपन. मैं इस वक्त आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क. आई डोंट वांट टू गेट बॉक्ड डाउन बाय पुटिंग आउट देयर कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ. मैंने कभी ये नहीं बोला था मैं विलेन का रोल करना चाहता हूँ, पर आज मिल गया. बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फिल्मोग्राफी में आई थिंक वो नेगेटिव शेड्स रहे हैं, मैंने उस थॉट से नहीं किया था, यू नो. सो बट लाइक आई सेड, इट्स अ हिंट दैट गॉट क्रिएटेड. तो सबकॉन्शियसली चीजें क्रिएट करना, मैनिफेस्टिंग इज गुड. यहाँ बोल दूंगा तो मैनिफेस्टिंग खराब भी हो सकती है, तो बेटर है कि मैं अपने अंदर ही रखूं. बट इस वक्त, इन दिस मोमेंट, आई एम नॉट थिंकिंग अहेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिव इन द मोमेंट, जो बहुत टफ होता है. मुझे बहुत समय बाद एक मौका मिला है टू लिव इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय माई सेल्फ. तो मैं आगे और पीछे का कम सोच रहा हूँ, लिविंग इन द मोमेंट. एक तरफ जहाँ जो भी एक्टर होता है वो फिल्में साइन करता है, बहुत बार उसका दूसरा एक पहलू भी होता है सिक्के का कि किसी वजह से उन्हें फिल्म से हटा दिया जाता है, कोई और साइन हो जाता है. बहुत बार एक्टर भी किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई फिल्म रिजेक्ट कर देता है, डेट्स नहीं है या कोई और भी रीज़न. मैं अभी जब आपके बारे में वापस पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मेरे को करण जौहर का एक क्लिप दिखाई दिया जहाँ पे यू आर सेइंग कि उन्होंने आपको अप्रोच किया था बट यू हैव रिजेक्टेड फिल्म. आपका नाम था, रणवीर का नाम था, वरुण का नाम था.
तो But हाँ filmmakers also, when we go and meet them, they sometimes don't cast us. करेक्ट We put ourselves forward. It doesn't happen. I think that's a very mutual thing. You were asking कि ये होता है या नहीं? क्या? एग्जैक्टली होता है, और इसका बाद में ऐसा लगता है कि यार शिट ये शायद नहीं, मतलब ये कर लेता तो या नहीं करता. इस जवाब के यार दो पहलू है. पहली बात तो I think Karan meant it in a general way, where I think he could use our names as a reference point because की इंडस्ट्री में ये चीज होती है. हाँ. I don't think it was about me or Ranveer per se. I think you just general बात है. mentioned some names. नहीं वो बहुत जरूरी है because क्या कल को because Karan is one of the first people who picked up the phone and spoke to me. So we get along in that degree that we have openly spoken about doing films and not doing films. दूसरी बात ये यार, जब दूसरे लोग फिल्म करते हैं तो वो उस समय उनकी जिंदगी में क्या बीत रहे हैं, उनको किस तरह का रोल करना है, उस पर भी डिपेंड करता है. यू डोंट ऑलवेज से नो बिकॉज यू डोंट वांट टू डू अ फिल्म. देयर कुड बी डेट इश्यूज, यू कुड बी डूइंग अ सिमिलर फिल्म, यू माइट नॉट बी एक्साइटेड अबाउट द मटेरियल. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि बस मैं पिक्चर को ना बोल देता हूँ और आसानी से छूट जाता है. देयर आर वेरियस रीजंस दैट कम इनटू द थिंग. अब बुरा लगेगा इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैंने क्या नहीं किया, बिकॉज कुछ फिल्में जो मैंने की दूसरों ने नहीं की. मैं बात करूं कि मैंने क्या नहीं किया जो दूसरों ने किया, तो इट जस्ट डजंट प्ले आउट वेल. बट आई थिंक ही मेंट दैट इट हैपेंस, और वो सच्चाई है. लेट्स पुट इट दिस वे, it's part and parcel of reaching a place where you can collaborate eventually. Sometimes you'd work. I think Adi sir is a prime example where I've worked with him in the past. We've had exchange of conversations about films and all, but still he gave me that regard and respect. And Karan is no different. It's not like those films me saying no meant कि उन्होंने आगे काम offer नहीं किया. वो सिलसिला जारी है because उसमें creative चीजें भी होती है ना. And I think ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं. I think there are every actor at some point has said no to some film. Obviously. Because आप सब तो कर नहीं सकते. तरीका करेक्ट होना चाहिए, आपके रीजन सही होने चाहिए, और एक तमीज होनी चाहिए कोलैबोरेशन नहीं करने की भी. That's what I believe. Correct me if I'm wrong, like if I'm wrong. Okay. I'm scared now. Correct me. क्या बोलने वाला है तू भाई, बताओ. बता दे. एक्टर आपने पहले भी काम किया है कैमरे के पीछे रह के, हाँ है ना, हाँ, जिसमें आपकी एक फिल्म रही है नो एंट्री. हाँ ठीक है. हाँ, अब उसका सीक्वल आ रहा है, एक तरफ जहां आप कैमरे के पीछे थे, दूसरी तरफ अब आप ऑन स्क्रीन हैं. इस जर्नी को कैसे देखते हैं? इस समय यार वो फिल्म आई थिंक अनीस भाई स्पोकन इन द पास्ट एंड द फिल्म मैंने भी हाल ही में उनसे हाँ वही तो, वो हाल ही में उन्होंने Correct. बात भी किया, और डेफिनेटली सही टाइम होगा तो आई वुड थिंक एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एट द राइट टाइम. आई एम डेफिनेटली ऑलवेज somebody who has looked forward to doing comedy as a genre. Working with Anis Bazmi would be my second time, and working with my father would be the second time. And I'm looking forward to collaborate with all of us coming together and creating something. But जब नो एंट्री तब की थी, तब ये अंदाजा नहीं था ये होगा हमारे साथ, पर पहले हो जाने दे, काम चालू हो जाए, फिर अच्छी तरह आराम से बात करेंगे. I feel it's better I speak about it a bit later. Yeah. जब वो आएगी तब उसके बारे में हाँ भी बिल्कुल, मिलेंगे, नहीं बात उसके बीच में भी कर लेंगे, पर हाँ. पहले थोड़ी बात अच्छी तरह पक जाए, जहाँ पे मुझे लगता है रिस्पेक्टफुली वंस द फिल्म इज अनाउंस्ड टू यू ऑल प्रॉपर्ली, देन वी कैन सिट एंड चैट अबाउट इट. ठीक है. और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में जहां हम आपको देख यार पाएंगे? नहीं, लाइक यू सेड, मैंने नो एंट्री मैंने कमिट की हुई है. दे आर फिगरिंग द लॉजिस्टिक्स आउट राइट नाउ. एवरीथिंग इज, अभी अनीस भाई की भी पिक्चर लग रही थी, वारुण इज आल्सो बिजी, दिलजीत भाई भी, तो डेटे अलाइन होना है, द स्क्रिप्ट इज रेडी, इट्स अमेजिंग. So hopefully at some point that will happen next year, early in the first half of next year. Let's hope if all goes well logistically. उसके अलावा मैंने कुछ कमिट नहीं किया. Actually जब ये कर रहा था तो मैंने डिसीजन लिया था मैं पहले वेट करूंगा ये लग जाए, because I wanted to take that time off for myself. So now I feel like I'm excited. Also एक एनर्जी मिलती है ना फिल्म लगने के बाद, आपको पता लगता है किस तरह की फिल्में ऑफर होंगी. जैसे आप कह रहे थे what your wish is, my wish is to now absorb क्या मिलने वाला है मुझे, और फिर रिएक्ट करूंगा उससे. सिंघम अगेन के लिए सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? बोलते ना कि यार ये याद रह गया. दो तीन है. एक तो देखिए, my Masi's birthday and she saw the film, you know, she went and saw it on her birthday and it was houseful and she called me crying, and for me She was crying because she felt so happy watching the film, because she was overwhelmed by the fact that there was such a good reaction to my entry. And she was emotional because I mean I guess she missed mom at that point in time, तो उनकी बात जो हो रही थी, so for me that was a very nice feeling to have my Masi feel happy on her birthday. She said this is the best gift you can give me, that I get to see your film, और लोग तालियां बजा रहे और सीटी बजा रहे तुम्हारे एंट्री पे, तो वो मेरे लिए बहुत करीब रहेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट. बट यू नो बहुत अजीब चीज़ है, और ये आई वांट टू से दिस, ऑब्वियसली माय कंटेम्प्रेरीज, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने फिल्में देखी हैं. आदि सर का मैसेज आया, रणबीर आलिया, वरुण, यू नो एवरीबडी हु सीन द फिल्म, दे ऑल, विकी हग्ड मी दैट डे, उसने देखी नहीं है बट ही वाज सो हैप्पी. यू नो द मैसेजेस एंड द रिएक्शंस दैट मैटर्ड टू मी वेरी स्ट्रेंजली वर, जो मेरा फोन रिपेयर करता है उसने मैसेज भेजा. You know, the people who obviously are in touch with you because you exchange work driven stuff or the mundane stuff. My house manager,
Arlene, the people who you take for granted, you know, that you might not engage at that point कि यार वो मेरा काम देख के But react they are करेंगे. connected like हाँ somewhere, मतलब हाँ. मैं जिससे जो कोई कुछ कभी इलेक्ट्रॉनिक खरीद चुका हूँ, जिससे किसी से कभी मैंने जिम का इक्विपमेंट लिया होगा, वहाँ से कुछ लोग जिसके होटल में रह के आए हो, कोई जीएम होगा वहाँ पे. These are the kind of messages. कोई like there's a store in which there was an Indian person working when I was shopping in London. They saw it, they messaged me, you know. So ये जो messages होते हैं ना, आपको पता है कि आपकी फिल्म बहुत हद तक ऑडियंस में घुस पहुंची चुकी है. हाँ. तो वो मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें जो मिल रहे हैं. जो हमारे कार डीलर्स हैं, हाँ. यू नो, कभी कभी वो हर साल हैप्पी न्यू ईयर आता है या फिर हैप्पी दिवाली आता है और हैप्पी होली आता है, देन सडनली ये मैसेज आ रहा है कि पूरी फैमिली के साथ आपकी फिल्म देखी. एंड दैट्स द जॉय एज एन एक्टर कि यू वांट टू कनेक्ट विद सो मेनी मोर पीपल. तो या दोज आर द नाइस स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई रियली आई एम एंजॉयिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ. सो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. हम ऐसे ही मिलते रहें, आप ऐसे ही बैक टू बैक हिट्स देते रहें, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाय, मैं हूँ अर्जुन कपूर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड बबल.